बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हमारा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 तक के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज हम बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बारे में देखिए। ये क्वेश्चन आपका कैसा है। प्रथम चतुर्थांश में आपका एक वृत्त है। वृत्त आपको क्या दे x² प्लस y² बराबर 4 और रेखा आपको दी गई x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल बताए। देखिए क्या ये सर्कल है और ये वृत्त है, ये रेखा। तो ये सर्कल और ये रेखा द्वारा और x अक्ष में घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना। शर्त क्या? प्रथम चतुर्थांश। तो आपको बच्चों याद है कि मैंने आपको बताया था x² प्लस y² बराबर r²। ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र क्या बच्चों 0 0 है। केंद्र क्या 0 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो समझिए तो वृत्त का समीकरण क्या दिया बच्चों? वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या बच्चों? ये x² प्लस y² बराबर 4। तो अगर इसकी रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस क्या हो जाएगी? r² बराबर 4 है तो r बराबर कितना आ जाएगा 2। और इसका केंद्र क्या होगा 0 0। तो केंद्र आपका 0 0 होगा, त्रिज्या आपकी 2 होगी। तो इसका वृत्त आप बनाइए बच्चे, वृत्त बनाइए जिसका केंद्र 0 0 हो। 1 2 1 2 1 2 1 2। जो रेडियस इक्वल होगी। इस प्रकार को आपको एक सर्कल मिल गया बच्चों। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये हमें वृत्त का एक ग्राफ मिल गया। आप बच्चों देखिए, आपको याद होगा कक्षा 11 में आपने पढ़ा y बराबर mx। y बराबर mx कहाँ दी जाती है बच्चों? ये आपका जाता है बच्चों 0 0 से। कहाँ जाती है? 0 0 से। तो आपको याद है y बराबर mx। तो रेखा का समीकरण क्या दिया? रेखा का समीकरण दिया बच्चों आपको। रेखा का समीकरण दिया आपको x बराबर √3y। रेखा का समीकरण दिया x बराबर √3y। कहना चाहो तो y बराबर कितना आ जाएगा? √3। और कहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप x ही बराबर रख दीजिए। तो इससे ये पता चलता बच्चों कि ये ग्राफ कहाँ से ऊपर जाएगा। यह ग्राफ आपका सेंटर से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? सेंटर से ऊपर जाएगा। ऐसे आपका ग्राफ गया। ये जो लाइन का इक्वेशन गया केंद्र से होते हुए जाएगा। केंद्र 0 0 से ऊपर, केंद्र 0 0 से ऊपर ये लाइन जाएगी। ठीक है। आगे केंद्र से गई रेखा x बराबर √3y। वृत्त का समीकरण क्या है? x² प्लस y² बराबर 4। और ये रेखा का समीकरण क्या बच्चों? x बराबर √3y। अब बच्चों देखिए, आपको पता है और ये लाइन इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। सॉरी 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। तो जब तक आपको प्रतिच्छेद बिंदु नहीं पता चले तब तक आपको देखिए रेखा द्वारा, वृत्त द्वारा और x अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र तो आपका ये होगा। और आपको बोल रहा प्रथम चतुर्थांश। क्या बोल रहे हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश तो आपका ये है फर्स्ट चतुर्थांश। अगर बात की जाए बच्चों फर्स्ट चतुर्थांश की, बात की जाए आपकी फर्स्ट चतुर्थांश की, तो फर्स्ट चतुर्थांश तो आपका ये है। वृत्त का इक्वेशन ये है। रेखा आपका ये है, x अक्ष आपका ये है। तो प्रथम चतुर्थांश रेखा और x अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र ये होगा। अब क्षेत्र कैसे आपको निकलेगा बच्चों? जब तक आप बच्चे इनका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं पाएंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात कीजिए तो आपको एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया मिल जाएगा। तो मेरी बात को समझिए। सबसे पहली बात तो आपका ग्राफ बनाना अनिवार्य कि आपका ग्राफ कहाँ से जाता है और किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके। जब तक आप यह न निकाल पाएंगे तब तक आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वृत्त का समीकरण आपको दे दिया गया है, रेखा का समीकरण दे दिया गया है। आपको ये पता चल गया कि प्रथम चतुर्थांश ये है, रेखा ये है, x अक्ष ये आपको एरिया फाइंड करना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए और वैल्यू पुट कर कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर √3y रखने पर पुट इन
x इक्वल टू √3y इन इक्वेशन फर्स्ट ऊपर दीजिए वैल्यू बच्चों, तो जहाँ x है वहाँ √3y कर दीजिए प्लस का y स्क्वायर बराबर 4। यहाँ कितना है बच्चों 3y बेस का हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर बराबर 4। तो y कितना हो जाएगा बच्चों 4y स्क्वायर हो जाएगा। 4y बराबर कितना आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 1। अब देखिए y की वैल्यू यदि प्लस माइनस 1 की वैल्यू हो तो समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, तो समीकरण है फर्स्ट से सेकंड से, समीकरण सेकंड से अगर y की वैल्यू प्लस कर लो तो x की वैल्यू प्लस की आएगी और y की वैल्यू माइनस करो तो y की वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यानी y की वैल्यू एक रख दो बच्चों, आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस का √3 मिल गया बच्चों। यानी तो बच्चों देखिए आपको अपने जैसे x बराबर √3y समीकरण फर्स्ट में तो y की वैल्यू आपको प्लस माइनस का 1 मिला, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि आपका रेखा क्या होता है इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे, बिंदु ये एक बिंदु आपका ये है, तो आपको प्लस माइनस 1 वैल्यू मिली। जब x की वैल्यू प्लस होगी तो y की वैल्यू प्लस होगी, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया, लिखना चाहे आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल जाएगा ये बिंदु होता √3 प्लस का 1 और ये √3 माइनस का 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको बच्चों ये मिला। अब आपको क्या करना है, तो प्रथम चतुर्थांश वृत्त और रेखा द्वारा x अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र बच्चों ने, तो मैंने इस पार्ट को a1 बोला, इस पार्ट को a2 बोला, इस पार्ट को a1 इस पार्ट को a2, रेडियस आपकी क्या 2। अब बच्चों बिंदु क्या √3 यहाँ तक कितने कितने जाके √3, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या √3 कामा 0, √3 कामा 0। तो ये एरिया क्या होगा इस रेखा द्वारा एरिया तो आपका ये हो जाएगा बच्चों। गौर से देखिए कि रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र ये, रेखा x अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र ये, तो रेखा का y कितना और बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा इसका, y बराबर आ जाएगा 1/√3x। तो बच्चों यहाँ जो एरिया होगा जो a1 वाला एरिया होगा 0 से, तो ये आपका मूल बिंदु है 0 से लेकर √3 तक, तो आपकी लिमिट आ जाएगी बच्चों 0 से √3 1/√3x dx, 1/√3x dx। अब बच्चों आपका क्या होगा, अब बच्चों इसको देखिए क्योंकि यहाँ से आपका रेखा यहाँ तक छेद कर रही थी, अब ये आपका घेरा गया क्षेत्र a2 जो होगा वो वृत्त द्वारा घेरा गया होगा, तो यहाँ का dx रहेगा और लिमिट क्या रहेगी √3 से 2 तक का, √3 से 2 तक का। अब इधर देखते हैं बच्चों इसका क्या आ जाएगा, इसका y कैसे आएगा, तो क्या कर देंगे y स्क्वायर में कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर कितना आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का बच्चे एरिया याद करना है। देखिए कैसे याद करना है, 0 से √3 मतलब रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र और √3 से 2 तक का वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√3 बाहर कर दीजिए, x का समाकलन हो जाएगा x²/2, लिमिट हो जाएगा 0 से √3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों 1/2x 4 माइनस x² हो जाएगा। इंटीग्रेशन मैंने फार्मूला लिख दिया समझ लीजिए, प्लस a²/2, तो a आपका 4 है a² और a आपका 2 आ जाएगा, तो x/2 और आपकी लिमिट क्या बच्चों √3 से लेकर 2 तक की लिमिट है, तो ये आपका लिमिट है। एरिया आपका ये आपको मिल गया, एरिया 1/√3 है, इस 2 को मैंने बाहर कर दिया तो 1/√3, ठीक है। तो एक बार x रख देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे बच्चों को ये यूज करिए, तो जैसे आप 2 का प्रयोग करें तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। 2 का प्रयोग यहाँ करेंगे कितना जाएगा, ये आपका 2/2 1 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट देखते हैं।
√3 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, जहाँ x है वहाँ √3 रख देंगे, पर यहाँ √3 का स्क्वायर तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 का मतलब 2, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट का यूज कर दिया मैंने बच्चों। a बराबर कितना आ गया 3, 2/√3 ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स। एक की वैल्यू क्या होती है, एक की वैल्यू होती है π/2 साइन π/2, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। ये प्लस वाला -2 साइन इनवर्स, ये बच्चों तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू यानी साइन π/3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर π/3 आ गया। ठीक है, इस √3 को काट दूंगा तो बच्चों पर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों π/2 आ गया, ये माइनस का √3/2 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों π/3 आ जाएगा, 3/2 कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर आया पाई माइनस का 2π3, एलसीएम ले लो बच्चों, तो 3π में 2π गए कितना आ गया, तो a बराबर आपका π/3 वर्ग इकाई आ गया बच्चों। ये आपका बच्चों रेखा द्वारा, वृत्त द्वारा, x अक्ष द्वारा घेरा गया प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के शब्द क्या है, छेदक रेखा, चलेगी रेखा ये, और ये वृत्त का समीकरण। तो मैंने आपको बताया देखिए कि अगर कोई वृत्त मूल बिंदु से होकर जाएगा x² + y² बराबर r², तो यहाँ समझिए मानक रूप को शो कर रहा है, इसका केंद्र क्या होगा 0, 0 होगा, रेडियस क्या होगी r होगी। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए जहाँ a² है वहाँ r है, तो r² बराबर a², तो रेडियस क्या आ गया a आ गया। तो इस तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए जो वृत्त का समीकरण दिया गया, हम देखिए बच्चों जो आपको वृत्त का समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया, x² + y² बराबर a²। तो आपको ये दे दिया गया x² + y² a²। 1 मिनट बच्चों बोलो तो मान लीजिए a डिस्टेंस यहाँ, a डिस्टेंस इतना, a डिस्टेंस इतना, और ये हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त का इक्वेशन ये x² + y² बराबर a²। अब क्या एक रेखा, रेखा क्या दी गई बच्चों, x बराबर a√2, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है a, तो त्रिज्या a है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बिंदु आ जाएगा a, 0, और त्रिज्या a है केंद्र से 0 से लेके, तो आपका त्रिज्या आ जाएगी a यहाँ तक की, और बिंदु आ जाएगा a, 0। एक छेदक रेखा दी, क्या दी, रेखा का समीकरण क्या दिया, छेदक रेखा का समीकरण। छेदक रेखा x बराबर दिया आपको a/√2, ये कहाँ जा रही है, मान लो a/√2, a/√2 ये यहाँ से जा रही है। अब ये बच्चों थोड़ा ये समझने वाली बात है कि a/√2 कितना होगा। अगर √2 का परिमेय ग्रहण करे, √2 का परिमेय ग्रहण करे तो कितना आ जाएगा, √2a और ये 2, यानी a के आधे उसने बच्चों, और यही बात समझने वाली बात है, उसने बोला छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटा भाग, जो रेखा द्वारा छोटा भाग कौन सा होगा, छेदक रेखा ये, वृत्त का समीकरण ये छोटा भाग, अर्थात छेदक रेखा जाएगी कहाँ से, समझने वाली बात ये है। देखिए तो x बराबर क्या दे a√2, यदि x की वैल्यू दे दी ऐसे जाएगी, तो अगर उसकी बात समझो कि a/√2 का मतलब क्या है, कितना मीनिंग है इसका मतलब। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर परिमेय ग्रहण किया, √2 कितना आ गया, √2a। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला बच्चों, ये तो √2 हो गया और ये 2 आधा हो गया, क्या हो गया, तो क्या कह रहा आधा, तो a का आधा क्या है, मान लो a का आधा ये, अगर ये पूरा a है,
ये पूरा ए है तो ए का आधा ये है, आधा है नहीं बच्चों, ए बाई टू इधर, ए बाई टू इधर, और आधे में क्या कर रहा है, अंडर रूट 2 का गुणा कर रहा है, आधे में अंडर रूट 2 का गुणा कर रहा है। तो मान लो आधा ये था, आधे में गुणा करो तो मान लो ये लाइन यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बच्चों, ये x बराबर a बटे अंडर रूट 2, a बटे अंडर रूट 2। तो छोटा भाग कौन है, ये वाला कि ये वाला, इधर बड़ा भाग तो ये हो जाएगा, छोटा भाग तो ये होगा, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये वाला एरिया ज्ञात करें, फाइंड आउट एरिया ये। तो बिंदु क्या होगा बच्चों, a बटे अंडर रूट 2 0 ये, क्योंकि यहाँ पर काट रही है, यदि x बराबर 1 से लाइन जाएगी, 2 से लाइन जाएगी, तो यहाँ की लाइन, अगर x बराबर 2 है तो यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 0, पर ये लाइन कहाँ जा रही है, x बराबर a बटे अंडर रूट 2, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगी, यहाँ की कोऑर्डिनेट होगी बच्चों a बटे अंडर रूट 2, यानी यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a बटे अंडर रूट 2, यानी आधे से ज्यादा, a बाई 2 से ज्यादा, तो छोटा भाग तो ये हो जाएगा बच्चों। तो अपने को ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला एरिया। तो लिखिए छेदक रेखा और वृत्त द्वारा संबद्ध छोटे भाग का क्षेत्रफल, संबद्ध छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो छोटा भाग है रेखा, छेदक रेखा ये जो गई है, और ये वृत्त द्वारा, बच्चों कौन सा एरिया, ये एरिया होगा dx। तो जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतना नीचे वाला होगा, बच्चों समझिए। अब मेरी बात को समझिएगा कि मैं dx ले रहा हूं, एरिया a बराबर क्या होगा, मैं ऊपरी एरिया निकाल रहा हूं, जितना ऊपरी होगा उतनी निचली होगा, तो 2 का आप गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, लिमिट चार्ज लगेगी a बाई अंडर रूट 2 से। अब कहाँ तक लिमिट जा रही है बच्चों, a तक। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं a बाई अंडर रूट 2 से a तक, ये लेंगे बच्चों dx, क्या लेंगे dx, और किसके द्वारा घेरा जा रहा है, वृत्त द्वारा, किसके द्वारा, तो dx तो हमने बच्चों ये ले लिया। तो ये तो बाउंड्री बताई, यहां से यहां तक की बाउंड्री। तो वृत्त का y क्या होगा, अगर इसका y निकालना चाहो बच्चों, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आपने इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2 x a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और ये लिमिट लगा दी बच्चों a से अंडर रूट 2 और a तक की लिमिट। यहाँ से बोल के बैठी चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज करते हैं बच्चों, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लिमिट का यूज कर रहे हैं, तो अपना ये आ गया, एक फॉर्मूला कर दीजिए आज इधर ए आप रखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों x, एक अपर लिमिट a, तो x वैल्यू a रख दें तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा। जहाँ आप a रख देंगे बच्चों तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों। फिर लोअर लिमिट का यूज कर दीजिए, लोअर लिमिट क्या है, a अपॉन अंडर रूट 2, तो जहाँ बच्चों आपका x है वहाँ क्या रखेंगे आप, जहाँ आपका x है आपका वहाँ रखेंगे a बटे अंडर रूट 2, a बटे अंडर रूट, और यहाँ भी आप क्या रख देंगे बच्चों a स्क्वायर, तो यहाँ क्या जाएगा a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और जहाँ x है बच्चों वहाँ तो x एक कर देंगे,
और ए बटे अंडर रूट 2 और बटे में क्या बच्चों ए, तो ए क्या आ जाएगा। इस प्रकार आपको समझिए। देखिए तो बच्चों जैसे हमने इसको लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने पर अपर लिमिट आपका ये 0 हो गया और जैसे 0 हो गया फिर हमने यहाँ पर 1 रह गया। यहाँ पर जैसे हमने लोअर लिमिट पुट की तो आपको ऐसा मिल गया। ठीक बच्चों, देखिए आगे बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ए बराबर 2, इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आपका 1 हो जाएगा। एक किसकी वैल्यू आपका साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो ये माइनस का हो जाएगा ए 2 रूट 2 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व 2 ए स्क्वायर तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 और ये आपका आ गया ए स्क्वायर बटा 2 प्लस वाला माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये आपका ए कैंसिल तो 1/√2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आ गया बच्चों। तो ये बराबर आपका क्या आ गया, ए बराबर 2 ए स्क्वायर और ये पाई बाई 2 आ गया, माइनस का आपका आ गया ए और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये ए तो ए स्क्वायर हो गया माइनस का ए स्क्वायर 2, ये आपका आ जाएगा ये बच्चों साइन 45 की वैल्यू पाई बाई 4 तो साइन से कट जाएगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 4 आ गया तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आपका आ जाएगा और ये पाई 2 दूना 4 माइनस का ए स्क्वायर बटे 4 माइनस का ए स्क्वायर बटे 8। ये एलसीएम हो जाएगा बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा तो 4 के पावर में 8 2 बार में तो 2 स्क्वायर पाई आ जाएगा, 4 के पावर में 8 2 बार में तो 2 स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर। ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 चौको 8 हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1/4 और 2 स्क्वायर में तो 2a स्क्वायर पाई तो रहेगा 2 स्क्वायर में स्क्वायर में कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पाई भी था तो पाई अपना लगा लीजिए तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा तो 2a स्क्वायर में स्क्वायर डालो तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर पाई माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अगर हम इसके क्या कॉमन ले रहे हैं, अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं और कितना ए स्क्वायर भी कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, 2a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 2a स्क्वायर पर यहाँ क्या है ए स्क्वायर वैसे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का 1 ये आपको कितना आ जाएगा तो आपको बच्चों मिल जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर 2 पाई बाई 2 माइनस का 1। तो इस प्रकार आपको बच्चों आंसर मिल गया। आप बुक से मैच करें तो आपका यही आंसर है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, फिर देखिए बच्चों सॉल्व करने के बाद पूरा कैंसिल किया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किया कि यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर पाई है, हमने क्या कर लिया बच्चों 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ a स्क्वायर तो पाई बाई 2 बटे को जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो 2 जब 4 आ जाएगा तो a स्क्वायर बटा 2 पाई बाई 2 माइनस 1। इस प्रकार बच्चों आपका ये आंसर मिला। तो इन सवालों में बच्चों यही ध्यान होगा कि आपका ग्राफ कैसे जाएगा, कौन सा एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन का ध्यान देना है, कैलकुलेशन में आप गलती करते हैं तो शायद आपका आंसर गलत आए। तो बड़े गंभीरता से इस प्रश्न को समझना है। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ सके, क्योंकि यही चैप्टर में बच्चों को ये पता नहीं चलता है कौन सा एरिया निकालना है। पर जो बच्चे यदि प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस करने पर वो पूर्णतः समझ जाता है कि हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।